गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आपने कल बही खाता, लेखांकन और लेखा शास्त्र के अर्थ को समझा था। आज समझते हैं बही खाता तथा लेखा शास्त्र के उद्देश्य। किसी भी कार्य करने के कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई एम होता है। उसी प्रकार बही खाता तथा लेखा शास्त्र के भी कुछ ना कुछ उद्देश्य हैं और उन उद्देश्य को आज हम विधिवत समझते हैं। हमने बही खाता तथा लेखा शास्त्र के उद्देश्य को दो भागों में बांटा है, मुख्य उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। आप बही खाता लेखांकन क्यों करते हैं और ये क्यों ही उद्देश्यों का निर्माण करता है। सबसे पहले मुख्य उद्देश्य में मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। हम बही खाता में मौद्रिक लेन देनों का लेखा करते हैं। मौद्रिक लेन देनों से आशय धन संबंधी लेन देनों से है। लेन देन, गेट एंड गिव, जो ट्रांजैक्शन है, जो व्यवहार है, जो मुद्रा से संबंधित है, उन लेन देनों का लेखा बही खाता में किया जाता है। उनका हिसाब किताब रखा जाता है ताकि व्यवसाय का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। तो पहला मुख्य उद्देश्य में मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। दूसरा लेनदारियों देनदारियों का ज्ञान। जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो हम उधार लेते भी हैं और उधार देते भी हैं। तो किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है, ये सब ज्ञान बही खाते के द्वारा हमें ज्ञात होता है। और ये लेनदारी देनदारियों का ज्ञान बही खाता तथा लेखा शास्त्र का उद्देश्य होता है। लाभ हानि का ज्ञान। कोई भी कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करना चाहता है और लाभ हानि ज्ञात करने के लिए उसे बही खाता तथा लेखा शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार बही खाता तथा लेखांकन का उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना, लाभ हानि का ज्ञान होना बही खाता तथा लेखा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञान। बही खाता तथा लेखा शास्त्र के माध्यम से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना चाहता है, वित्तीय स्थिति ज्ञात करना चाहता है और उसके लिए बही खाता तथा लेखा शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। पांचवें वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जो पांचवा उद्देश्य है वो वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वैधानिक आवश्यकताएं क्या है? जैसे कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, वाणिज्य कर अधिनियम और व्यवसाय से संबंधित आर्थिक अधिनियम के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए उचित लेखा विधि द्वारा, लेखा शास्त्र के नियमों सिद्धांत द्वारा लेखे रखना अनिवार्य होता है। अब जानते हैं अन्य उद्देश्य। ये इसके 5 मुख्य उद्देश्य थे। मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, लेनदारी देनदारियों का ज्ञान, लाभ हानि का ज्ञान, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अन्य उद्देश्य, बहुत सारे अन्य उद्देश्य बही खाता तथा लेखा शास्त्र के हो सकते हैं। जैसे क्रय विक्रय व स्टॉक का ज्ञान। बही खाता तथा लेखा शास्त्र के माध्यम से हमें कितना हमने क्रय किया है, कितना उधार, कितना नगद, कितना माल बेचा है उधार नगद, और कितना हमारे पास स्टॉक है, ये
बही खाता तथा लेखा शास्त्र के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है। रोकड़ की स्थिति, रोकड़ का व्यवसाय में मुख्य स्थान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो रोकड़ की स्थिति कि रोकड़ कितनी वर्ष में खर्च हुई, कितनी आई और कितने हमारे पास है और कितने बैंक में जमा है, ये पूरी रोकड़ की स्थिति बही खाता तथा लेखा शास्त्र के माध्यम से ज्ञात होती है। उसके बाद पूंजी व आहरण। पूंजी आप जानते हैं, पूंजी किसे कहते हैं? व्यवसाय में जो धन लगाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। आहरण जो राशि व्यापारियों द्वारा, जो मालिकों द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली जाती है उसे आहरण कहा जाता है। तो बही खाता तथा लेखा शास्त्र के माध्यम से पूंजी व आहरण का ज्ञान होता है। गबन, छल कपट, अशुद्धियां आदि की जानकारी। मानव स्वभाव होता है गलतियां करना। कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती हैं और कुछ गलतियां धोखे से हो जाती हैं। उन गलतियों की, उन गबन की, उन छल कपट की, अशुद्धियों की जानकारी होती है, जिससे कर्मचारियों पर नियंत्रण रखा जाता है। लागत, विक्रय मूल्य का निर्धारण। विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए लागत ज्ञात करनी पड़ती है और लागत का निर्धारण बही खाता तथा लेखा शास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। बही खाता तथा लेखा शास्त्र के द्वारा लागत ज्ञात की जाती है और उसमें लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है। कर की गणना। हमें व्यवसाय में बहुत सारे कर देने पड़ते हैं, जैसे आय पर आयकर, विक्रय कर, और इनकी कर की गणना बही खाता तथा लेखा शास्त्र के आधार पर ही की जाती है। भावी योजनाएं बनाने में सहायक। व्यवसाय के परिणाम निकालने के बाद, उनका निष्कर्ष निर्वचन करने के बाद व्यवसाय के विकास के लिए भावी योजनाएं बनाई जाती हैं और उसके लिए बही खाता तथा लेखा शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। तो बही खाता तथा लेखा शास्त्र का उद्देश्य भावी योजनाओं में सहायता करना होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज ये आपकी समझ में आ गया होगा कि बही खाता तथा लेखा शास्त्र के कौन कौन से उद्देश्य हैं। धन्यवाद।